हेलो ट्रेडर्स। तो देखो, यहाँ पे हमारा ए सेल हिट हो चुका है। हमने इस लेवल के आसपास एंट्री ली थी और यहाँ पे हमारा ए सेल हिट हो गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा ए सेल बड़ा हो गया आज, मतलब स्किप हो गया था। आप वीडियो में आगे देखोगे। यहाँ पे देखो क्या मार्केट में लॉस होने का रीज़न यही है कि डायरेक्शन के हिसाब से हम सही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने गैप अप होते खुलते बड़े बड़े कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनाए। ये प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर्स को बिठाया और नीचे आया। और क्या ये इस कैंडल में हमने क्या सोचा कि जिन्होंने बाय करने का ट्राई किया उनको निकाला, उनको निकाल के मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बाइंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे फिब लगा के ट्रेडिंग करते हैं। रिटेलर्स तो ऐसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने ये देख के बाय करने का ट्राई किया है, मार्केट ने उनको सबको निकाला है। और हमारी एंट्री भी इस लेवल के आसपास हुई थी। मेरी एंट्री मतलब ये जोन देख के नहीं हुई थी। मैंने क्या सोचा, यहाँ पे देखो कि यहाँ से नीचे से अच्छे बायर ने यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लाया है। तो वो क्या करेगा और कि थोड़ा सा ये सेल क्रिएट करके या फिर कुछ करके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन हमसे ये भी भूल होगी कि यहाँ पे कोई ज़्यादा ये सेल अवेलेबल नहीं थे। तो पहले मार्केट को ऊपर भी जाना है तो थोड़ा बहुत ये सेल क्रिएट करेगा, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, सेलर्स को बुलाएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो ये ग्रीन कैंडल में हमें यहाँ पे तो एंट्री नहीं बनाना चाहिए थी नहीं बनाना चाहिए थी यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे एक ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है। एक इंडेक्स ब्रेक डाउन करेगा, एक एक इंडेक्स यहाँ पे ऊपर होल्ड करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या है कि ये भी इधर होल्ड करा है ऊपर। और ये तो इसके पास क्या था, क्लोजिंग था। यहाँ पे एक राउंड नंबर था, PSY नंबर था 58,000 का। तो ये कंफर्मेशन और उसके पहले ये मोमेंटम। तो ये ग्रीन मोमेंटम प्लस PSY प्लस क्लोजिंग से सपोर्ट प्लस गोल्डन जोन। तो ये सारे कंफर्मेशन रिटेल बायर्स के लिए है, बाय करने के लिए। तो हम हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। तो ये पहले चीज़ें हमने शायद सोची होती ना, तो एंट्री यहाँ पे नहीं बनती हमारी। तो ठीक है, आप वीडियो में आगे देखो ट्रेड कैसे लिया, ट्रेड लेते समय ट्रेड को कैसे हैंडल किया। आप वीडियो में आगे देखो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर। तो देखो मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे और वो खुलते ही ऊपर गया है। तो हमारा कॉल साइड में जाने का प्लान है। तो देखते हैं मार्केट हमें कैसे अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ पे हमारी कॉल साइड में एंट्री बन चुकी है। तो ठीक है, अब देखो एंट्री का यहाँ पे क्या है रीज़न। मार्केट में क्या हुआ है, कल अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम आया है। यहाँ पे देखो बाइंग के मोमेंटम के बाद अभी मार्केट सीधा ऊपर गया। जो कंटिन्यू बाइंग में बाय करना चाहते थे उनको निकाला है और अब मार्केट जाएगा ऊपर। तो इसी लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। देखेंगे मार्केट क्या करता है। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे है ना, मार्केट सेलर को बिठाया है यहाँ पे और उनके ही अब सेल हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखते हैं मार्केट क्या करेगा। इसने भी क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सेलर को बुलाया। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये जैसा कुछ सेलर्स को बुलाया है और डे हाई के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। देखते क्या करता है मार्केट। यहाँ पे वेट करेंगे, ये लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी क्या है कि हम अगर सही बैठे हैं ना, तो ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए 800 का, 58,000 का। इधर से मार्केट को घूमना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करता है। कैंडल्स तो तगड़े बन रहे हैं, लेकिन देखेंगे अब इसी पॉइंट से कैसा मोमेंटम हमें मिलेगा। स्पाइक में मोमेंटम मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो ये ऊपर ऐसे हिट होंगे ना, तो स्पाइक देता हुआ मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए।
देखो ये यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो आप, ये ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर आया, तो ये यम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम भी अगर दिया ना, तो भी ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और सेम निफ्टी का भी चार्ट ऐसा ही बना है। देखते हैं अब क्या करता है मार्केट यहाँ पे। फास्टली निकलना चाहिए ऊपर। चालीस पॉइंट का एसएल हमारा टारगेट इधर है, देखेंगे क्या। अगर इस लेवल के नीचे जा रहे हैं तो जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है, तो फिर डायरेक्शन के हिसाब से ही रॉन्ग बैठे हैं हम। देखो हाँ, लगभग एसएल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं, ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, देखेंगे। यहाँ से भी आएगा ना रिवर्सल तो भी ठीक है, सिर्फ एसएल लेके ना घूमे, वही दिक्कत है। देखते हैं, अगर ये भी कैंडल रिवर्सल में पूरा घूम जाते हैं ना ऊपर, तो भी हमारा काम बनेगा। क्योंकि क्या है, एंट्री थोड़ी सी मानती हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा एंट्री में गड़बड़ था। ठीक है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखते हैं। यहाँ से फास्ट चाहिए कैंडल, तभी जाके कुछ हो सकता है। देखो कैंडल तो बनी है, लेकिन इसको अब रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए इसको। पूरा ये से हिट करते हुए पूरा ऊपर निकलना चाहिए, तब जाके ऐसे हिट होंगे। देखो अब ये कैंडल क्यों आई है यहाँ पे, पूरे ये सेल हिट कर देगा ये कैंडल अब सेलर्स के। कंटिन्यू चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि इधर गया इधर से घूमा, तो फिर ये सेल है ही। लेकिन देखो यहाँ से ये कंटिन्यू चाहिए इस लेवल के ऊपर। यहाँ ये सेल है, अभी यहाँ ये सेल है, इस लेवल पे ये सेल है। देखते हैं क्या होता है। ये सेल तो सिस्टम में लगाया है हमने, अगर ये सेल जाता है तो ये सेल ले लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे यम बना के सेलर्स को बिठा के क्या गिरेगा क्या ये मार्केट यहाँ से। वैसे तो नहीं गिरना चाहिए, देखते हैं। कैंडल खतरनाक आई है, इसने संभालना चाहिए इसको, इस लेवल के आसपास नहीं गिरना चाहिए। और ये संभाल पाता है इधर, तो फिर बनेगा टारगेट आज, नहीं तो फिर वैसे लॉस के आसपास से आए हैं हम जाके। देखेंगे क्या होता है, क्या करता है मार्केट। ये कैंडल डिसाइड करेगा हमारा अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ये कैंडल डिसाइड करेगा। 9:39। फास्ट निकलेंगे ना तो एसएल हिट होंगे, तो हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर क्या। इतना टाइम ये हुआ ना, यहाँ पे स्पेंड हुआ ना, इसको फास्ट निकलना चाहिए अब यहाँ से बिना रुके। वैसे तो ये सेल के आसपास से हम आए हैं, अब ये कैंडल निकलेगी ना ऊपर, तो कुछ हो सकता है हमारे यहाँ पे। देखेंगे क्या होता है। एक क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है ना ये भी। तो ये कैंडल घूमनी नहीं चाहिए, पूरा चाहिए वॉल्यूम के साथ। और ये फिर से आता है इधर नीचे,
तो फिर क्या ही क्या करें, कुछ नहीं कह सकते फिर। फास्टली चाहिए मोमेंटम। ये लेवल तो डिपेंड हो गई है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही कुछ होगा हमारा, देखेंगे। अगर जाता है हमारे डायरेक्शन में तो सही है, नहीं जाता है तो फिर कल आएंगे। इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए शार्पली। देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है मार्केट, सेलर को कैसे बिठाया, देखो। सेल करो, सेल करो, सेल करो, फिर निकलेगा ये, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से सही है, नहीं तो फिर जा भी सकता है नीचे। मार्केट में हमें ऐसा सोच के नहीं बैठना है कि ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, हमने कॉल लिया है तो कॉल में ही जाएगा, ऐसा नहीं रहता है मार्केट में। फिक्स 100% ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आना चाहिए आपको मार्केट में, उसके हिसाब से बनाना चाहिए पोजीशन। अगर आपका टारगेट होता है तो टारगेट लेके निकलना चाहिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए, और उससे सीखना चाहिए। पहली बात कि मार्केट में एक्चुअली कैसा काम होता है, क्या करता है मार्केट। देखो ये कल जैसा है ना, कि यहाँ पे जैसे देखो हमने कहाँ पे पोजीशन बना दी, यहाँ पे कि ये कैंडल कैसी थी कि सेलर को बिठाने के लिए थी। अगर वैसा है ये तो फिर बढ़िया ही होने वाला है, नो डाउट। देखो वोलाटाइल कैंडल बनी है यहाँ पे, देखो। क्या लगता है ट्रेडर्स, इस ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा? जब तक एसीएल का लिमिट है तब तक तो हाँ ही बोलना चाहिए कि बनेगा। अगर एसीएल हिट करता है फिर जाता है तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं उस चीज़ का। होल्ड तो बहुत देर से कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे। देखो थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, लॉस दिखाया, लॉस के लिमिट तक लाया प्रॉफिट, फिर थोड़ा लॉस कम कर दिया, और अब जाके लॉस लिमिट पे आया है मार्केट। और बड़ी कैंडल बना के, वो भी। क्या ये कैंडल हम झेल पाएंगे? क्या लगता है ट्रेडर्स, ये कैंडल ऐसे हम झेल पाएंगे? कितने पॉइंट की कैंडल है ये? देखो 40-50 पॉइंट्स की कैंडल है। देखो अब क्या एसएल ही होने वाला है शायद। एसएल हिट हो गया। अरे एसएल स्किप कर दिया इसने। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे हमारा एसएल ले लिया मार्केट ने। तो आज के दिन क्या हुआ देखो, अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जाना चाहिए ऊपर, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ा अर्ली थी। एंट्री कुछ इस लेवल के आसपास होती ना, तो फिर शायद हम ट्रेड को अच्छे से हैंडल कर पाते। देखो अब हमें निकाल के देखो मार्केट क्या कर रहा है, जा रहे हैं ना ऊपर। मैंने क्या बोला था कि ये ऐसी कैंडल रहती है ना सेलिंग के बाद, तो सिर्फ वो ट्रैप करने के लिए रहती है। देखो जस्ट ऐसे हिट कर दिया है, और मार्केट पूरा घूम रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। आज के लिए थैंक यू।